आपने वोट भी उसी को दिया होगा। नहीं दिया। अभी जो किसान हरियाणा के हैं उनको एसवाईएल चाहिए, क्या आपको अभी एसवाईएल चाहिए? नुकसान चाहता है, वे कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन को नहीं चाहता, हम तो चाहते हमारे बुरे दिन ही ठीक थे। अच्छा, आपको मोदी सरकार है जो उसमें बुरा क्या लगता है? सरकार मानेगी, ना मानेगी तो मना के छोड़ देंगे। जिसको घर का रसोई का खर्च का नहीं पता वो देश क्या चलाओगा। तो आराम करने की उम्र है, घर में आराम तो यहाँ करना है। आराम तो जब करा आराम करने दे या सरकार आगे मिलेगा तो ये आगा किसने बेरा है। आगा तो 2-3 अंबानी अंडानी लगाने का राज हो जाएगा, फिर क्या करें हम। दादा बेरा के कार था छोरा ने छोरी यू सबकी बेबे को उठ के जागा। हमने जरूरत नहीं थी, हमारी जमीन नहीं रहेगी, ऐसे ना समझ देवांगे। ऐसा प्रोजेक्ट है जो आदमी बुखार चढ़ गया उसका जीव टिके बिना बुखार भी नहीं उतरेगा। ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ठीक हो? आप एक बात बताओ, जब हम इसने नहीं बात तो इसका वैसे आप किस जिले से हो आप? रोहतक से जी। कब आए यहाँ से? 2-3 दिन हो गए। ओके। अच्छा, हम ये वहाँ जब हम किसान इसने मांग दे नहीं क्यों दिया यू मारता ही। ये 3 काले तो आपका सीएम भी भाजपा का है, तो वो तो आपको समझा रहा है कि सही है आपके लिए, तो आपने वोट भी उसी को दिया होगा। नहीं दिया आपने किसको वोट दिया? है भूपेंद्र हुड्डा का। ओके। ठीक है, जो भी है तो सरकार पूरा जोर लगा रही है आपको समझाने में, बोल रहे हैं ये समझ नहीं रहे, उनको समझ नहीं आ रही, या आपको समझ नहीं आ रही, क्या कहोगे उनके बारे में? की बात है समझाने में। एक बात बताओ आप, यू क्यों बनाया है कानून, इसमें समझ क्यों नहीं आ रहा है। यू काला कानून गलत कराया है यू। अभी आपका इतना इकट्ठ देख के जो कितने ये पूरी ट्रालियां आपके हरियाणा की खड़ी है ना, तो ये देख के सरकार ये कर रही है, कुछ किसान को लेके आ रही है इस समर्थन में, इस बिल के समर्थन में भी। ये देखो, ये असली किसान है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जो यहाँ बैठे हैं उनको वो बोल रहे हैं ये तो दलाल इकट्ठे हो रखे हैं। तो ये तो अभी एक मुद्दा और खड़ा कर दिया अभी एसवाईएल का भी। जो किसान हरियाणा के हैं उनको एसवाईएल चाहिए, क्या आपको अभी एसवाईएल चाहिए? एक बार बताओ आप। आंदोलन हम इकट्ठे हैं, हरियाणा और पंजाब और भी केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने भी किसान हैं सारे एक किसान हैं हम। एक ही हमारा नारा है, अगर हमने काले कानून जो 3 सरकार ने बनाए हैं किसान के खिलाफ वे वापस होने चाहिए, और जो एमएसपी पे है वो कानून जामा पहना जाए एमएसपी को, यही हमारी डिमांड है। अदरवाइज जो किसानों की बोलते हैं, जो किसान समर्थन करते हैं वो उनसे पूछ लो या बता दो अगर ये किसान फलाने संघ से हैं, संगठन है, ये हमारे पैटर्न में है, हमारे उनको कानूनों को मानते हैं। ये एमएसपी तो सरकार दे रही है, बोल रहे हैं हम दे रहे हैं। एमएसपी कहाँ दे रही है? एमएसपी कहाँ दे रही है? खरी एमएसपी पे तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम लिख के दे रहे हैं। ये बताओ, लिख के दे रहे हैं? एमएसपी लिख के देने से कुछ एमएसपी थोड़ा होती है। मैंने आपको दे दिया, आपको तनख्वाह भी रख लिया, 20,000 रुपये लिख के दे दिए, एक महीना तो आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, अगले महीने कौन देगा आपको? तो उनका तो कहना ये भी है, तो पहले कौन सी एमएसपी आपको मिल रही थी जो अभी आप मांग कर रहे हैं? 65-70 साल पहले आपने मांगनी की, वो 70 साल लेके बैठ जाते, वो 70 साल छेड़छाड़ नहीं हुई थी ना। 70 साल ऐसा है, 70 साल से किसान पीड़ित है। अब किसान जागरूक हुआ है, अब किसानी क्यों नहीं मान लेते? जब किसान जागरूक हुआ है, नहीं चाहता वो नुकसान चाहता है, वे कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन को नहीं चाहता, हम तो चाहते हमारे बुरे दिन ही ठीक थे, हमारे बुरे दिन ही ठीक थे, उन्हीं पे छोड़ दो हमको। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको अच्छे दिन आए, कोई माड़ी बात थोड़ी है। कौन से अच्छे दिन आएंगे? किस एंगल से आप किस एंगल से मानते हो अच्छे दिन आएंगे? अच्छा, आपको मोदी सरकार है जो, उसमें बुरा क्या लगता है? मोदी सरकार में हमको किसान विरोधी जो भी सरकार होगी वो सब बुरा लगता है उसमें।
कोई अच्छा ही नहीं होती। जो किसान का विरोध जो भी आदमी है वो हमको अच्छा नहीं लगता। अभी अभी नहीं नहीं लाते हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल नहीं है ये, क्योंकि जो गोदी मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया ना, उनका काम ये होता है भी क्योंकि गोदी मीडिया को पूरा देश सुनता है, तो उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि जो ये कानून है बिल्कुल सही है। मैं आपको ये तीखे सवाल इसलिए कर रहा हूँ, ये मत समझना मैं गोदी मीडिया से हूँ, मैं बिल्कुल गोदी मीडिया से नहीं हूँ। पंजाब के किसान और पूरे किसानों के साथ है हम, सही सही बात दिखाने के लिए हम किसान के साथ हुआ पूरे भारत के हम पंजाब और हरियाणा किसान का नहीं है। हम पूरे भारत का किसान एक साथ अपने मंच पे अपना अलग से मंच बनाया है। 1-1.5 महीना हो लिया जिस रास्ते पे चल रहा है उस पर चल रहा है। सरकार को कोई इसकी चिंता नहीं है और ये अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठा है और ये मांगे मनवाए बगैर यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप मेरे को 2 मिनट आप मेरे को ये बताओ, जैसे कोई भी चीज आती है तो आप एडवांस में कैसे कह सकते हो भी हाँ ये अच्छी नहीं होगी? कोई चीज आती है एडवांस में, उसके दूसरे स्टेट में उसके रिजल्ट देख लिए। एएमपीसी जो कानून है, जो भी जितना जो भी है, एपीएमसी कानून थोड़ा पढ़े लिखे काट से जमींदारी वर्ग में इसी पढ़ाई का जो भी कानून है उसके तहत जो मंडियां खत्म हुई है उनमें हालात देख लो अनाज की। अब गेहूं का भाव देख लो इस टाइम पे गेहूं का भाव 2400, इस टाइम पे रोहतक में गेहूं का भाव 2200-2400 रुपये होया करता इस टाइम पे, और अब गेहूं का भाव 1400-1500 रुपये है। तो कब आए हो वहाँ पे? यहाँ तो जी ऐसे आते जाते रहे हैं। आप खेती करते हो? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, तो क्या बोलोगे इन कानून के बारे में? इन कानून को जी बिल्कुल वापस होना चाहिए, ये काला कानून। एक बात बताओ, जो जमींदार को अपनी फसल का दाम नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, ये जो रिजर्वेशन वो करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, फलाना करो, धकड़ा करो, फिर नंबर पड़े, 10 दिन बाद 15 दिन बाद ट्राली भर कर खड़ी रखो कणक की, फिर वो लेते नहीं। थोड़ा बच जाओ वो वापस ले जाओ, ये कौन सा कानून हो गया? पहले ठीक था, जमींदार का अपना फसल ले गया एक बार मंडी में, डाल दिया, डाल के अपना आड़ती से जो खर्चा पानी जो भी लेना पड़ा है जमींदार में, तो ये तो है नहीं भाई सेठ है वो अपना खर्चा पानी आड़ती पर ले ले, अपना उसका भी धक्का लग जाए, घर का भी काम चल जाए। इसमें एक बात बताओ, ये ना तो आड़ती नहीं रहेगा तो फिर लेगा कहाँ से? सरकार मानेगी ना मानेगी तो मना के छोड़ेंगे। इसमें ये तो है नहीं कि उठ कर चले जाएंगे। ये तो पूरे देश ने, हिंदुस्तान के जमींदार सब अपना पूरा भारत ने समर्थन कर दिया, और हर एक वर्ग के लोग आ रहे हैं इसमें। ये भी नहीं है कि भाई कोई एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लोग इसमें सामूहिक। तो मेरे को ये बताओ भी इतना समर्थन मिल रहा है, पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है किसान को। अकेला किसान नहीं है, मैं खेती नहीं करता, मैं खुद, मैं अभी तो, हाँ मैं खेती नहीं करता, मैं अभी तो मीडिया से आया हूँ, मगर मैं वैसे भी आया हूँ यहाँ पे, समर्थन में भी आया हूँ। तो जो खेती नहीं भी करता वो भी समर्थन में आता है। तो फिर तो मेरे को ये बताओ, 2 मिनट मेरे को ये बताओ भी जो सरकार बैठी है, तो सरकार ये होती है, सरकार हमारी जो नागरिक होते हैं उनकी सहूलत के लिए होती है। तो उनको ये क्यों नहीं? मोदी जी ने शुरू में जब शपथ ग्रहण करने के बाद ये कही, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं, मैं भारत का चौकीदार हूँ। चौकीदार का काम कौन कर रहा है? चौकीदार का काम कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? चौकीदार नहीं है वो, चोर है। चौकीदार का काम कर रहे हैं अंबानी इतना कुछ सिस्टम बांध लिया अपना के, उसने अपनी जेबें भर ली। उनके पास तो कोई बच्चा नहीं है, किसके लिए भर रहे हैं? किसके लिए भर रहे हैं? बाबूजी मैं एक बात बताऊं, जिसको बच्चा नहीं है, आपकी बात मान के, जिसको घर का रसोई का खर्च का नहीं पता, वो देश क्या चलाओगा? कहाँ से आए हो? रोहतक से। आप तो आराम करने की उम्र है, घर में आराम करो, यहाँ क्या बैठे? आराम तो जब कराना आराम करने दे या सरकार, रोटी मिल दी क्या करा आराम करके। ये बच्चों फी नहीं मिल रही, खर्चे नहीं चल रहे, ये माल है जो जनस है उसका भाव नहीं मिल रहा, फिर क्या करा आराम करके। तभी तो बनाया बिल, वो बोल रहा आगे से भाव मिलेगा। आगे मिलेगा तो ये आगा किसने बेरा है? आगे तो 2-3 अंबानी अंडानी लगाने का राज हो जाएगा, फिर क्या करा यहाँ में? क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को? क्या बोलना चाहो? एक नागरिक की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहो उनको? तो उनको ये बोलना चाहो, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ये नु कहे कितने बेचो अपनी फसल ने, खट्टर नु भला राजस्थान का बाजरा नहीं लेंगे, क्यों ले लेंगे? हूं तो नु कह दी कितना कोई सामान न बेचो। ये हमारी कपास का भाव कितना जी? 55 से कुछ है, हमारी क्या उनसे बेची है जी? बताओ क्या करें? तो इसीलिए विश्वास नहीं। खाद का 50 किलो का कट्टा था, 45 का करके 10 रुपये बता दिए, क्यों बताए जी? तेल कितना ही महंगाई कर दी,
कि जावांगे हम गरीब तो इसीलिए किसान को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मरदा था बेरा के कार था छोरा ना छोरी यू सबकी बेबे को के जागा ये बकवास करे ढाडी बता रही पानी लोग आएगा नहीं किसका होगा। कानून के उसमें किताब में कौन सा पेज पलट जाएगा अगर इस एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए तो? कौन लिख के हम दे देंगे। मुश्किल पड़ जाएगी एमएसपी को गारंटी दे दीजिए तो। ये लिख के तो देते हैं, लिखना कानून कानून में तो है। ये कानून बनने से कौन सा पता जाएगी? तो 3 कानून और भी बना भी दिए पहले। वे क्या पूछ के बनाए? यूपी और बिहार में मंडी ना है, वहाँ का किसान का हाल देख लो आप। वो 4 किले वाले यहाँ पे नहीं है, 10-10 किले वाले भी यहाँ पे अपने पास 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। हम टीवी पे तो देखते हैं, वो बोल रहे हैं हम बहुत खुशहाल हैं। नहीं नहीं नहीं, अपने पास जी 10-10 किले वाले जमींदार यहाँ पर 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। वो यूपी वाले बिहार वाले, बताओ अब वो ऐसा उन जैसा हाल हो गया था, क्या कराएंगे फिर? आप कहाँ जावांगे? हैं अपने वो तो इधर दिहाड़ी करने आ जाए, आप कहाँ जावांगे फिर? ये बताओ। एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान हाय हाय सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਿਹੜੀ, ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਭਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਆ। नहीं अगर ये जमीनें नहीं रहेगी तो हम पानियां क्या करांगे? ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ तो पानियां क्या करांगे? ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ अगर हमारी जमीनें छिन जाएगी तो पानियां क्या करांगे? ये बताओ आप। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਹ। मैं बताऊंगा जी मुद्दा। हाँ बोलो। एक्स वाले का मुद्दा ये है, मैं स्पष्टली बताता हूँ। मैं एसवाईएल का बात मैं 2 मिनट मैं एसवाईएल की बात ये ताऊ जी गुस्से हो रहे हैं। मैं एसवाईएल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गोदी मीडिया पे ये नैरेटिव बिल्कुल सेट किया जाता है कि एसवाईएल इनको चाहिए। वो हमारे भाईचारे को तोड़ने के लिए किया हाँ जाता है, हाँ जो भी कुछ किया जाता है, हमारे भाईचारे को खत्म करने मैं के लिए अपने किया चैनल पे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या मांग कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हरियाणा के लोग एसवाईएल मांग रहे हैं, पर ये हरियाणा के ही लोग हैं जो एसवाईएल बोलते हैं। भी हमें ये हरियाणा की बात सुन लो आप, ये क्या बोलते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਆ एसवाईएल पे आप क्या बोलते हो? आपको चाहिए? ये मुद्दा किसान का जो मुद्दा सुलझ जाएगा ना, और तो वो बैठ के हम अपने आप सुलझा लेंगे। ये हरियाणा का किसान का कहना है कि हम एसवाईएल का अपना मुद्दा है, हम सुलझा लेंगे। मुद्दा ये है जी, वोटिंग का मुद्दा है। वोट ले लो, उसमें ठाडी भर दो, वोट कर दो। हमने जरूरत नहीं थी, हमारी जमीन नहीं रहेगी, एसवाईएल नासा में देवांगे। किसान एकता जिंदाबाद, अंबानी डानी मुर्दाबाद, डानी अंबानी मुर्दाबाद। ਜਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਟ 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਇੱਕ ਜਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ 24 ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਤੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ
24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਡੇ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਸਭ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਚੰਨ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਢੀਠ ਹੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਦੋਂ ਆਖੂਗਾ ਇਹ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਚਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਚਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, जिस दिन तक वो करते नहीं असि इथों जावांगे नहीं। हमारा आश्रम तो वहाँ जहाँ पब्लिक रहती है, पब्लिक की सेवा करनी है। हमने तो इन्हीं के लिए भजन कर रहे हैं। किसान बोल रहा बैठे आमूड़ा मंदिर में भजन करें, भजन तो हम इनके साथ करेंगे चाहिए कहीं हो। हमने उस बात से मतलब नहीं है, ये आंदोलन में किस चीज में, हमने तो इनके साथ रहना है। इतने धार्मिक लोग बोल रहे हैं भी हाँ ये कानून ठीक नहीं है, इतने पढ़े लिखे नौजवान किसान बोल रहे हैं ठीक नहीं है, पर मोदी सरकार क्यों नहीं समझ रही है? पागल के पूछड़े जाम्या करे, पागल तो पागल ही होता है। वो पागल कौन होता है? पागल वो होता है जो जिद करता है, जो अपने परिवार की बात नहीं समझता। उसका तो एक जो परिवार ही थी वह सब सारा हिंदुस्तान, लेकिन अपने परिवार की भाषा नहीं समझता, अपनी भाषा में चल रहा है। उसको नमो नमो मोदी कहने लगे थे, अब उसको बेकूफ मोदी कहने लग गए। अपनी शाखा बिगाड़ ली उसने, और देश का राजा अच्छा नहीं होता। तो आप जो अभी भाईचारे के नारे लगते हैं, तो ये नारे आपको उम्मीद है कि पूरी जिंदगी तक चलेंगे? ये नारे तो हमारे राजनीतिकों ने बिगाड़ रखे थे। ये तो ही मोदी की या ये कानून नहीं लाता तो हमारा ही भाईचारा नहीं बनता। किसान का घर कितना बड़ा है और किसान का दिल भी कितना बड़ा है। 70 साल से किसान अपनी मजबूरी में जी रहा था, अब उसको नहीं पता। 100 वाट का बल्ब भी बढ़ गया है। ये देखो अपना प्रबंध है, अपना प्रबंध है। 100 वाट का बल्ब भाई अपना प्रबंध, अपना कराओ प्रबंध है किसान का। ये किसान भाई बैठे सारे, नौजवान भी बैठे हैं, सारे के सारे अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं। ये जो 2-3 काले कानून हैं और MSP को कानूनी जमा पहनाने का जो मांग हमारी, ये पूरी होने के बावजूद ही हम यहाँ से जाएंगे। कई तरह के रंग ने इस अंदोलन के, ते असी अज मेरे जाट भरावां दे, मेरे ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਾਊ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਊ जी, ਕੀ ਹਾਲ है, ठीक हो? हाँ जी ठीक तो कि हैं, पड़े हैं रोड के ऊपर है और पड़े ही रहेंगे, इतना हमारा हक नहीं मिलेगा। तो आप घर में क्यों नहीं पढ़ते, यहाँ क्यों पढ़े हो? यही घर में क्या है, संग्रह से हमारा पंजाब भाई उठ कर हम यहाँ बैठे हुए अकेले पड़े रहेंगे। हम साथ चलेंगे, साथ रहे हैं 66 से पहले हम एक ही थे, क्या 2 भाई अलग तो हो जाते हैं? फिर ऐसे थोड़े ये पड़े रहेंगे और हम अपना घर लेटे रहेंगे। आखिरी दम तक है ना जो हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत ताऊ जी।